नमस्कार दोस्तों, मैं कवि अमन शुक्ला शशांक शब्दाक्षर साहित्यिक संस्था के केंद्रीय पेज पर उपस्थित हूँ। क्षमा चाहता हूँ आप सभी से कि 8 बजे का समय था, मैं थोड़ा लेट हो गया। और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय दादा रवि प्रताप सिंह जी का, जिन्होंने मुझे इस पेज पर लाइव आने के लिए आमंत्रित किया। और आप सभी लोग सुन पा रहे हैं, मुझे नहीं सुन पा रहे हैं, मुझे नहीं पता। आप एक बार कमेंट करके सब बताइए कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही नहीं पहुंच रही। मैं कविता पाठ शुरू करता हूं। उसके पहले मैं कविता पाठ शुरू करूं उसके पहले एक मैं सरस्वती वंदना करना चाहूँगा। सुनिएगा कि वीणा धारिणी है अम्ब ज्ञान को बढ़ा दो आप, वीणा धारिणी है अम्ब ज्ञान को बढ़ा दो आप, वीणा धारिणी है अम्ब ज्ञान को बढ़ा दो आप, वीणा धारिणी है अम्ब ज्ञान को बढ़ा दो आप, ज्ञानदायिनी माँ मेरी लाज को बचाइए, वीणा धारिणी है अम्ब ज्ञान को बढ़ा दो आप, ज्ञानदायिनी माँ मेरी लाज को बचाइए। कि वाग्वादिनी है तू ही ब्रह्मचारिणी माँ, वाग्वादिनी है तू ही ब्रह्मचारिणी माँ, मेरे कंठ स्वर को माँ सार दे सजाइए, मेरे कंठ स्वर को माँ सार दे सजाइए। वीणा धारिणी है अम्ब ज्ञान को बढ़ा दो आप, ज्ञानदायिनी माँ मेरी लाज को बचाइए। वाग्वादिनी है तू ही ब्रह्मचारिणी माँ, मेरे कंठ स्वर को माँ सार दे सजाइए, मेरे कंठ स्वर को माँ सार दे सजाइए। कि तेरे बिन ज्ञानी जन कुछ भी नहीं है माँ तू, तेरे बिन ज्ञानी जन कुछ भी नहीं है माँ तू, मेरे उर में भी नव ज्योति को जगाइए, मेरे उर में भी नव ज्योति को जगाइए। और तुझको पुकारता हूँ बार बार हर बार, तुझको पुकारता हूँ बार बार हर बार, बेटे पे माता तू कृपा को लुटाइए, अपने इस बेटे पे माँ ममता लुटाइए, अपने इस बेटे पे माँ ममता लुटाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ में मैं कविता पाठ शुरू करता हूँ। कि हम तो कविता करते हैं साहब, चुटकुलों से मंच पर अड़ना नहीं आता, हम तो कविता करते हैं साहब, चुटकुलों से मंच पर अड़ना नहीं आता। और बात करता हूँ देश प्रेम सद्भावना की, फर्जी बातें हमें गढ़ना नहीं आता। और आशिक हूँ शहीदों का, आशिक हूँ शहीदों का, मोहब्बत देशभक्ति है, आशिक हूँ शहीदों का, मोहब्बत देशभक्ति है, देशभक्ति के सिवा हमें कुछ पढ़ना नहीं आता। कि हम तो कविता करते हैं साहब, चुटकुलों से मंच पर अड़ना नहीं आता। बात करता हूँ देश प्रेम सद्भावना की, फर्जी बातें हमें गढ़ना नहीं आता। और आशिक हूँ शहीदों का, आशिक हूँ शहीदों का, मोहब्बत देशभक्ति है, देशभक्ति के सिवा हमें कुछ पढ़ना नहीं आता। और इसी क्रम में एक मुक्तक और रखता हूँ आप सभी के बीच में। कि इश्क और मोहब्बत आता है हमें भी, किंतु भारती की पहले आरती होनी चाहिए। इश्क और मोहब्बत आता है हमें भी, किंतु भारती की पहले आरती होनी चाहिए। और आपके रक्त में उबाल कितना बाकी है, आपके रक्त में उबाल कितना बाकी है, इसकी परख भी सबसे पहले होनी चाहिए। आपके रक्त में उबाल कितना बाकी है, इसकी परख भी सबसे पहले होनी चाहिए। और कूट कूट देशभक्ति, कूट कूट देशभक्ति, भारती से प्यार हो हर एक व्यक्ति में रवानी होनी चाहिए। और मासूकाओं पे तो सभी जान छिड़क देते हैं, देश पर जो मर मिटे जवानी होनी चाहिए, देश पर जो मर मिटे जवानी होनी चाहिए। और इसी क्रम में एक मुक्तक आप सभी के बीच में और देता हूं। कि फूल गजरा बाली से गीतों को सजा देते,
फूल गजरा बाली से गीतों को सजा देते और फूलों के गजरों को जुल्फों में लगा देते। और पढ़ता तो प्रेम में भी माँ का दर्द दिख गया, क्या देश प्रेम छोड़कर माँ को दगा देते, क्या देश प्रेम छोड़कर माँ को दगा देते। डॉक्टर रश्मि दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मैं एक मुक्तक और समर्पित करता हूँ, सुनिएगा कि सिर्फ तुम में है गम मत समझो, मुझे अपने से कम मत समझो। सिर्फ तुम में है गम मत समझो, मुझे अपने से कम मत समझो। मैं अपनी यारी से खिंचा आया हूँ, सिर्फ तुम में है दम मत समझो, सिर्फ तुम में है दम मत समझो। और 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं कि विश्वास कभी ना करना यारों गद्दारों की बातों पे, विश्वास कभी ना करना यारों गद्दारों की बातों पे। तगड़ा जवाब देना सीखो इनके नापाक इरादों पे, इनको इनकी औकात बता दो अस्त्रों से हथियारों से। सिंह के बेटे नहीं डरे हैं गीदड़ की औलादों से, सिंह के बेटे नहीं डरे हैं गीदड़ की औलादों से। और इसी क्रम में एक कविता रखना चाहता हूं आप सभी के बीच में, कविता समर्पित करता हूं, सुनिएगा। कि भगीरथ से अटल रहे तुम पावक जैसे अनल रहे तुम, भगीरथ से अटल रहे तुम पावक जैसे अनल रहे तुम, भगीरथ से अटल रहे तुम पावक जैसे अनल रहे तुम। तुमको अंगारा लिख डालूं या शक्ति का सूल लिखूं, तुमको अंगारा लिख डालूं या शक्ति का सूल लिखूं, या शत्रु की छाती दहलाने वाला त्रिशूल लिखूं। कर्ण भी तुमको लिख डालूं ये मन मेरा कह जाता है, पार्थ लिखूं या अर्जुन तुमको कलम मेरा कह जाता है। तुम मरकर भी अमर हुए गोरों को मरा बना डाला, तुम मरकर भी अमर हुए गोरों को मरा बना डाला। तुमने शहीद होकर भगत भारत आजाद करा डाला, तुमने शहीद होकर भगत भारत आजाद करा डाला। और इसी क्रम में एक कविता आप सभी के बीच में और रखता हूं कि वीर बलि वो बहुत ही बुद्धिमान था, मुक्तक समर्पित है, सुनिएगा। कि वीर बलि वो बहुत ही बुद्धिमान था, वो क्रांतिवीर देश का सपूत वो महान था, जिसका सर कभी झुका नहीं ऐसा भारत माँ का लाल था। डरती थी जिससे पूरी अंग्रेजी हुकूमत, वो चंद्रशेखर आजाद था। डरती थी जिससे पूरी अंग्रेजी हुकूमत, वो चंद्रशेखर आजाद था। कि मोदी जी आज पूरे हिंद की पहचान है, 56 इंची सीना जिनका भारत माँ की शान है। मोदी जी आज पूरे हिंद की पहचान है, 56 इंची सीना जिनका भारत माँ की शान है। पूरा विश्व जिसके किरदार की पूजा करे, उस चौड़ी छाती वाले के कंधों पर पूरा हिंदुस्तान है, उस चौड़ी छाती वाले के कंधों पर पूरा हिंदुस्तान है। और ऐसे इस युवक ने क्या करके दिखाया हिंदुस्तान के लिए। कश्मीर से जो 370 धारा हटाई, जो लोगों के लिए कोई सोच ही नहीं सकता था, जो एकदम असंभव के समतुल्य थे, उसको उन्होंने हटाया। मैं कविता समर्पित करता हूं, सुनिएगा। कि भारत माँ के वक्ष का अवक्षय करती दिखती थी घाटी, भारत माँ के वक्ष का अवक्षय करती दिखती थी घाटी, भारत माँ के वक्ष का अवक्षय करती दिखती थी घाटी, भारत माँ के वक्ष का अवक्षय करती दिखती थी घाटी। जय चंदों सी परंपरागत बिकती दिखती थी घाटी, भारत माँ के वक्ष का अवक्षय करती दिखती थी घाटी। जय चंदों सी परंपरागत बिकती दिखती थी घाटी। थे घाटी के घर घर में शकुनी मामा पनप रहे, और दुर्योधन अर्जुन के हाथों मरने को तड़प रहे। थे घाटी के घर घर में शकुनी मामा पनप रहे, और दुर्योधन अर्जुन के हाथों मरने को तड़प रहे। मुगल भी आए ब्रिटिश भी आई सबको हमने झुका दिया, मुगल भी आए ब्रिटिश भी आई सबको हमने झुका दिया, मुगल भी आए ब्रिटिश भी आई सबको हमने झुका दिया। धूल चटा दी सबको हमने और यहाँ से भगा दिया। एक शेर ने दिखा दिया हम असली भारतवासी हैं, एक शेर ने दिखा दिया कि एक शेर ने दिखा दिया हम असली भारतवासी हैं, एक शेर ने दिखा दिया हम असली भारतवासी हैं। विश्व गुरु की पदवी मेरी सारी दुनिया दासी है, विश्व गुरु की पदवी मेरी सारी दुनिया दासी है। भारत माँ के वक्ष का अवक्षय करती दिखती थी घाटी, जय चंदों सी परंपरागत बिकती दिखती थी घाटी। थे घाटी के घर घर में शकुनी मामा पनप रहे, और दुर्योधन अर्जुन के हाथों मरने और दुर्योधन
अर्जुन के हाथों मरने को तड़प रहे। मुगल भी आए, ब्रिटिश भी आई, सबको हमने झुका दिया, धूल चटा दी सबको हमने और यहाँ से भगा दिया। एक शेर ने दिखा दिया हम असली भारतवासी हैं, विश्व गुरु की पदवी मेरी सारी दुनिया दासी है, विश्व गुरु की पदवी मेरी सारी दुनिया दासी है। कश्मीर से हटा दिया है काले गोरख धंधों को, कश्मीर से हटा दिया है काले गोरख धंधों को, कश्मीर से हटा दिया है काले गोरख धंधों को। 370 हटा के थप्पड़ मारा है जयचंदों को, 370 हटा के थप्पड़ मारा है जयचंदों को। नमो नमो ने हल ढूंढा है घाटी की परिपाटी का, नमो नमो ने हल ढूंढा है घाटी की परिपाटी का। सबको दिखा दिया है तेवर हिंदुस्तानी माटी का, सबको दिखा दिया है तेवर हिंदुस्तानी माटी का, सबको दिखा दिया है तेवर हिंदुस्तानी माटी का। बहुत बहुत धन्यवाद रंजन लाल जी, आप सभी का आशीर्वाद बराबर मिल रहा है। और इसी क्रम में एक और रचना रखता हूं आप सभी के बीच में, सुनिएगा कि जाने कितने लोगों को जूठन खाते देखा है, जाने कितने लोगों को जूठन खाते देखा है, जाने कितने लोगों को जूठन खाते देखा है, जाने कितने लोगों को जूठन खाते देखा है। बेबस भूखे बच्चों को भीख मांगते देखा है, जाने कितने लोगों को जूठन खाते देखा है, बेबस भूखे बच्चों को भीख मांगते देखा है। मैंने देखा छोटे बच्चे कूड़ा भी ना करते हैं, पेट पालने के खातिर वो कचरा ढोया करते हैं। किताब नहीं मिल पाती है मजदूरी ढूंढा करते हैं, किताब नहीं मिल पाती है मजदूरी ढूंढा करते हैं, किताब नहीं मिल पाती है मजदूरी ढूंढा करते हैं। शिक्षा की जगह रोटी का टुकड़ा ढूंढा करते हैं, शिक्षा की जगह रोटी का टुकड़ा ढूंढा करते हैं। पेट की आग बुझाने खातिर दर दर घूमा करते हैं, ऐसे बच्चे भूखे पेट ही अक्सर सोया करते हैं। ऐसे कितने किस्से हमने नित गलियों में देखे हैं, ऐसे कितने किस्से हमने नित गलियों में देखे हैं, ऐसे कितने किस्से हमने नित गलियों में देखे हैं, ऐसे कितने किस्से हमने नित गलियों में देखे हैं। फुटपाथों चौराहों पर लोगों को सोते देखे हैं, फुटपाथों चौराहों पर लोगों को सोते देखे हैं। और मंत्रियों नेताओं की भावनाओं को व्यक्त करता हूं कि मंत्री जी को लंबे चौड़े भाषण देते देखे हैं, मंत्री जी को लंबे चौड़े भाषण देते देखे हैं, मंत्री जी को लंबे चौड़े भाषण देते देखे हैं। भाषण में ही इनको पृथ्वी स्वर्ग बनाते देखे हैं, भाषण में ही इनको पृथ्वी स्वर्ग बनाते देखे हैं। मंत्री जी को लंबे चौड़े भाषण देते देखे हैं, भाषण में ही इनको पृथ्वी स्वर्ग बनाते देखे हैं। कोई भूख से मरता है तो मर ही जाने दो उसको, कोई भूख से मरता है तो मर ही जाने दो उसको, कोई भूख से मरता है तो मर ही जाने दो उसको। चाहे जितनी जाने, चाहे कोई भूख से मरता है तो मर ही जाने दो उसको, कोई प्यासा तरस रहा है मर ही जाने दो उसको, कोई भूख से मरता है तो मर ही जाने दो उसको, कोई प्यासा तरस रहा है मर ही जाने दो उसको। चाहे जितनी जाने जाए मौके पर ना ये आए, चाहे जितनी जाने जाए मौके पर ना ये आए, चाहे जितनी जाने जाए मौके पर ना ये आए। जनता भूखी मर जाती है चैन से रोटी ये खाएं, जनता भूखी मर जाती है चैन से रोटी ये खाएं। राजनीति के खातिर ऐसी लाखों हरकत करी हुई, राजनीति के खातिर ऐसी लाखों हरकत करी हुई, राजनीति के खातिर ऐसी लाखों हरकत करी हुई। इनको तो बस चिंता अपनी वोटों की है लगी हुई, इनको तो बस चिंता अपनी वोटों की है लगी हुई। और निदान देना चाहता हूं, सुनिएगा, अगर निदान अच्छा लगे तो समर्थन देना,
कि इनको तो बस चिंता अपनी वोटों की है लगी हुई। वोटों की चिंता छोड़ो, देश का भी कल्याण करो। वोटों की चिंता छोड़ो, देश का भी कल्याण करो। वोटों की चिंता छोड़ो, देश का भी कल्याण करो। खुद ही वोटें मिल जाए अगर जनता का भी ध्यान करो। खुद ही वोटें मिल जाए अगर जनता का भी ध्यान करो। देश की जनता सुखी रहेगी, नाम तुम्हारा ही होगा। देश की जनता सुखी रहेगी, नाम तुम्हारा ही होगा। सुझाव देना चाहता हूं नेताओं को कि देश की जनता सुखी रहेगी, नाम तुम्हारा ही होगा। देश की जनता सुखी रहेगी, नाम तुम्हारा ही होगा। देश की जनता सुखी रहेगी, नाम तुम्हारा ही होगा। भारत भर के हर दिल में स्थान तुम्हारा ही होगा। भारत भर के हर दिल में स्थान तुम्हारा ही होगा। नहीं जरूरत दंगों की है, दंगों से छुटकारा लो। नहीं जरूरत दंगों की है, दंगों से छुटकारा लो। नहीं जरूरत दंगों की है, दंगों से छुटकारा लो। नहीं जरूरत दंगों की है, दंगों से छुटकारा लो। जो भी समस्या भारत भर में उन सब से निपटारा लो। नहीं जरूरत दंगों की है, दंगों से छुटकारा लो। जो भी समस्या भारत भर में उन सब से निपटारा लो। बूढ़े बच्चे हर एक मानव सब तुमको ही चाहेंगे। बूढ़े बच्चे हर एक मानव सब तुमको ही चाहेंगे। और चुनाव जीतने के मुद्दे तो खुद से ही बन जाएंगे। चुनाव जीतने के मुद्दे तो खुद से ही बन जाएंगे। और क्या होगा तब कि चुनाव जीतने के मुद्दे तो खुद से ही बन जाएंगे। विश्व की हिम्मत नहीं पड़ेगी भारत से फिर भिड़ने की। विश्व की हिम्मत नहीं पड़ेगी भारत से फिर भिड़ने की। विश्व की हिम्मत नहीं पड़ेगी भारत से फिर भिड़ने की। विश्व की हिम्मत नहीं पड़ेगी भारत से फिर भिड़ने की। नहीं किसी की जुर्रत होगी भारत से फिर लड़ने की। नहीं किसी की जुर्रत होगी भारत से फिर लड़ने की। भारत माता को दे गाली, हिम्मत किसी में ना होगी। भारत माता को दे गाली, हिम्मत किसी में ना होगी। जिस दिन अपने घर की थाली खुद ही फूटी ना होगी। जिस दिन अपने घर की थाली खुद ही फूटी ना होगी। विश्व में नव का क्या होगा तब? जिस दिन अपने घर की थाली खुद ही फूटी ना होगी। विश्व में नवनिर्मित भारत तब खुद पहचान बना लेगा। विश्व में नवनिर्मित भारत तब खुद पहचान बना लेगा। विश्व गुरु की उस पदवी को भारत फिर से पालेगा। विश्व गुरु की उस पदवी को भारत फिर से पालेगा। विश्व गुरु की उस पदवी को भारत फिर से पालेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। डॉक्टर कुमारी रश्मि प्रियदर्शनी जी और रंजन लाल दादा जी, अश्विनी कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप बहुत अच्छा सभी लोग सुन रहे हैं। डॉक्टर कुमार रश्मि प्रियदर्शनी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब बहुत अच्छा सुन रहे हैं। इसको शेयर भी करते चले जिससे अधिक से अधिक लोग जो है इस कविता को सुन सकें, मेरी कविताओं को सुन सकें, जिससे लगे हाँ कि नए लोगों में खुद भी कुछ दम है। ये आभास दिलाना आप लोगों का काम है। हम तो सिर्फ अपना कर्म करते हैं। और इसी क्रम में एक छोटी सी रचना आप सभी के बीच और प्रस्तुत करूंगा, सुनिएगा। इसी भाषा शैली की कविता है कि सत्ता का है चमत्कार और सत्ता की प्रभुताई है। ये मेरी पहली कविता, जब मैंने पहली कविता लिखी थी और इसे लिखकर मुझे खुशी प्राप्त हुई थी कि सत्ता का है चमत्कार और सत्ता की प्रभुताई है। सत्ता का है चमत्कार और सत्ता की प्रभुताई है। सत्ता का है चमत्कार और सत्ता की प्रभुताई है। गलियारों से खींच के मुझको संसद तक ले आई है। सत्ता का है चमत्कार और सत्ता की प्रभुताई है। गलियारों से खींच के मुझको संसद तक ले आई है। लिखना शुरू किया था मैंने भारत देश की माओं से। लिखना शुरू किया था मैंने भारत देश की माओं से। लिखना शुरू किया था मैंने भारत देश की माओं से। लिखना शुरू किया था मैंने भारत देश की माओं से। बूढ़ी माँ की आंसू और भारत की सीमाओं से।
लिखना शुरू किया था मैंने भारत देश की माओ से, बूढ़ी माँ की आंसू और भारत की सीमाओं से। लिखना शुरू किया था मैंने लुच्चों और लफंगों से, लिखना शुरू किया था मैंने लुच्चों और लफंगों से, लिखना शुरू किया था मैंने लुच्चों और लफंगों से, लिखना शुरू किया था मैंने हिंदू मुस्लिम दंगों से, लिखना शुरू किया था मैंने लुच्चों और लफंगों से, लिखना शुरू किया था मैंने हिंदू मुस्लिम दंगों से। सूझ मिली तो समझ में आया इसकी जड़ तो नेता है, सूझ मिली तो समझ में आया इसकी जड़ तो नेता है, बची खुची कमियों को पूरा करते अभिनेता है। सूझ मिली तो समझ में आया इसकी जड़ तो नेता है, बची खुची कमियों को पूरा करते अभिनेता है। उग्रवाद आतंकवाद इनकी कृपा दृष्टि से फैले हैं, क्या गलती है लोगों की जब शकुनी मामा घर में है, क्या गलती है लोगों की जब शकुनी मामा घर में है। अब परिभाषा पहुंच चुकी है संसद के गद्दारों तक, अब परिभाषा पहुंच चुकी है संसद के गद्दारों तक, अब परिभाषा पहुंच चुकी है संसद के गद्दारों तक, खादी में छिप करके काले धंधे करने वालों तक, अब परिभाषा पहुंच चुकी है संसद के गद्दारों तक, खादी में छिप करके काले धंधे करने वालों तक। कहां गए हैं नेता सारे, कहां गए हैं अन्ना अब, कहां गए हैं नेता सारे, कहां गए हैं अन्ना अब। लोकपाल अब कहां गया और कहां गया है काला धन, लोकपाल अब कहां गया और कहां गया है काला धन। भीख न मांगो वोटों की अब ये ऐलान भी करना है, भीख न मांगो वोटों की अब ये ऐलान भी करना है। भ्रष्टाचार मिटे भारत से यही तो मेरा सपना है। एक लेखक की सपना क्या हो सकता है कि भ्रष्टाचार मिटे भारत से यही तो मेरा सपना है। भ्रष्ट नेताओं क्या माँ की चिंता नहीं तुम्हें, कब से चाकू भौंक रहे हो भारत माँ की छाती में, कब से देख रहा था इसको सहन नहीं कर पाया हूँ, कब से देख रहा था इसको सहन नहीं कर पाया हूँ, कब से देख रहा था इसको सहन नहीं कर पाया हूँ। भारत माँ का बेटा माँ की लाज बचाने आया हूँ, भारत माँ का बेटा माँ की लाज बचाने आया हूँ, भारत माँ का बेटा माँ की लाज बचाने आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सत्येंद्र सिंह दादा आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार आप सभी का। बहुत अच्छे से सुन रहे हैं आप सब लोग और इतना आशीर्वाद दे रहे हैं आप लोग जो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और इसी क्रम में इसी भाषा शैली की एक रचना और आप सभी के बीच में प्रस्तुत करता हूँ, सुनेगा कि मैं भावों को लिखता हूँ है छंद नहीं मुझको मालूम, मैं भावों को लिखता हूँ है छंद नहीं मुझको मालूम। एक लेखक जब लिखने बैठता है, कोई रचनाकार, एक तो बात होती है साहित्यकार और एक होता है रचनाकार। साहित्यकार और रचनाकार दोनों धरती और आसमान की तरह हैं, जितनी दूरी आसमान और धरती में है उतनी इन दोनों के बीच में है। रचनाकार का मतलब होता है जो वो रचे, उसमें वो क्या रच रहा है उसमें कोई नियम और वो कुछ लागू नहीं होता है। कुछ लोग आ जाते हैं घिसी पिटी लाइनों को लेकर के कि इसमें इतना ये नहीं है उतना वो नहीं है। मैं उस बात से बिल्कुल मैं मानता हूँ कि हाँ साहित्य को का ज्ञान होना चाहिए मुझे, और मैं उसको फॉलो भी करता हूँ। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर घिसी पिटी लकीरों पर चलते रहे तो नया कुछ नहीं आएगा। हमें नए युग की तरफ बढ़ना है, नए युग की तरफ चलना है और नवयुग को जो है एक नई दिशा देनी है, नया गतिमान देना है। तो हम लोगों को एक ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे साहित्य का उत्थान हो, जिससे साहित्य पतन की तरफ ना जाए। साहित्य को जब तक हम कुछ नया नहीं दे पाएंगे तो नया नहीं हो सकता। आज विष्णु सक्सेना जी पढ़ते हैं कि मेहंदी महावर की शादी करो, मेहंदी भी लेडीज है महावर भी लेडीज है, उन्होंने शादी करा दी, लोग एक्सेप्ट करते हैं। मगर अब कोई नया अगर व्यक्ति कराता है तो बोलेंगे नहीं जी तुम नहीं करा सकते। तो मैं उस चीज़ को कहता हूँ, आप सभी का आशीर्वाद चाहूँगा, सुनिएगा
किसी ने कहा है कि मन के भाव स्याही से कागज पर उतर उतर जाए तो कविता है। कविता वही सार्थक होती। कई बार क्या होता है, हम छंदों को और इनको सबको लेकर बैठते हैं, मात्राएं गिनने बैठते हैं, तो हमारा जो मेन भाव लिखने का होता है, जिसके लिए हम कविता लिखने बैठते हैं, वही लुप्त हो जाता है। तो मैं कविता समर्पित करता हूँ, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने एक रचना करी, सुनेगा कि मैं भावों को लिखता हूँ है छंद नहीं मुझको मालूम, मैं भावों को लिखता हूँ है छंद नहीं मुझको मालूम, मैं भावों को लिखता हूँ है छंद नहीं मुझको मालूम, मैं भावों को लिखता हूँ है छंद नहीं मुझको मालूम, मुक्त रचाए करता मात्रा फंद नहीं मुझको मालूम, मैं भावों को लिखता हूँ है छंद नहीं मुझको मालूम, मैं भावों को लिखता हूँ है छंद नहीं मुझको मालूम, मुक्त रचाए करता मात्रा फंद नहीं मुझको मालूम, उनकी पीड़ा लिखता हूँ जो दिन भर भूखे मरते हैं, उनकी पीड़ा लिखता हूँ जो दिन भर भूखे मरते हैं, मैं भावों को लिखता हूँ है छंद नहीं मुझको मालूम, मुक्त रचाए करता मात्रा फंद नहीं मुझको मालूम, उनकी पीड़ा लिखता हूँ जो दिन भर भूखे मरते हैं, उनकी पीड़ा लिखता हूँ जो दिन भर भूखे मरते हैं, उनकी पीड़ा लिखता हूँ जो दिन भर भूखे मरते हैं, मैं भावों को लिखता हूँ है छंद नहीं मुझको मालूम, मुक्त रचाए करता मात्रा फंद नहीं मुझको मालूम, उनकी पीड़ा लिखता हूँ जो दिन भर भूखे मरते हैं, उनकी पीड़ा लिखता हूँ जो दिन भर भूखे मरते हैं, रोटी ना मिल पाती जबकि दिन भर मेहनत करते हैं, रोटी ना मिल पाती जबकि दिन भर मेहनत करते हैं, कलम उठाता हूँ तब तब जब कोई बेबस रोता है, कलम उठाता हूँ तब तब जब कोई बेबस रोता है, कलम उठाता हूँ तब तब जब कोई बेबस रोता है, सत्ता के अंधियारे में जब देश पसर कर सोता है, सत्ता के अंधियारे में जब देश पसर कर सोता है, गाता फिरता गलियारों में भारत माँ की पीड़ा हूँ, गाता फिरता गलियारों में भारत माँ की पीड़ा हूँ, गाता फिरता गलियारों में भारत माँ की पीड़ा हूँ, गाता फिरता गलियारों में भारत माँ की पीड़ा हूँ, माँ के केस जो रुनोच रहे उन नेताओं की क्रीड़ा हूँ, गाता फिरता गलियारों में भारत माँ की पीड़ा हूँ, माँ के केस जो नोच रहे उन नेताओं की क्रीड़ा हूँ, कलमकार हूँ सबके अंतर मन की पीड़ा गाता हूँ, कलमकार हूँ सबके अंतर मन की पीड़ा गाता हूँ, जनगण मन लिखता हूँ सबको राष्ट्रगान सिखलाता हूँ, जनगण मन लिखता हूँ सबको राष्ट्रगान सिखलाता हूँ, संविधान में लिखा हुआ वो पालन क्यों ना करते हो, संविधान में लिखा हुआ जो पालन क्यों ना करते हो, सिंहों के घर में सिंहों के घर में जाए हो गीदड़ जैसे लगते हो, भूल गए हो तुमको भारत माँ ने दूध पिलाया है, भूल गए हो तुमको भारत माँ ने दूध पिलाया है, भूल गए हो तुमको भारत माँ ने दूध पिलाया है, चाहे जान चली जाए पर झुकना ना सिखलाया है, चाहे जान चली जाए पर झुकना ना सिखलाया है, कहता फिरता हूँ यारों घर घर की कमी संभल जाए, कहता फिरता हूँ यारों घर घर की कमी संभल जाए, आतंकवाद की क्या हिम्मत जो देश की सीमा छुपाए, आतंकवाद की क्या हिम्मत जो देश की सीमा छुपाए, आतंकवाद की क्या हिम्मत जो देश की सीमा छुपाए। बहुत बहुत आभार आप सभी का। आदरणीय दादा रवि प्रताप सिंह जी, आपका स्वागत है और आपका आशीर्वाद बना रहे बस। बिल्कुल दीदी, दिल्ली कोशिश करता हूँ कि पहुँचूँगा, और कोशिश नहीं, डेफिनेटली पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा। और मनोज मिश्रा दादा, आपको भी बहुत बहुत आभार। और इसी क्रम में एक इसी शैली की रचना और प्रस्तुत करता हूँ, सुनेगा कि भगवा वेश में ओज सुहाए भगवा में ही भक्ति, भगवा वेश में ओज सुहाए भगवा में ही भक्ति, भगवा वेश में ओज सुहाए भगवा में ही भक्ति, भगवा वेश में ओज सुहाए भगवा में ही भक्ति, भगवा धारण करने वाला देता सबको मुक्ति,
भगवा वेश में ओज सुहाए, भगवा में ही भक्ति, भगवा धारण करने वाला देता सबको मुक्ति। सूर्य भी धारे जिस रंग को है भगवा वो कहलाता है, सूर्य भी धारे जिस रंग को है भगवा वो कहलाता है। ऋषि मुनि इसको धारण करते भगवा पूजा जाता है, भगवा वेश में ओज सुहाए, भगवा में ही भक्ति, भगवा धारण करने वाला देता सबको मुक्ति। भगवा वेश में ओज सुहाए, भगवा में ही भक्ति, भगवा धारण करने वाला देता सबको मुक्ति। सूर्य भी धारे जिस रंग को है भगवा वो कहलाता है, सूर्य भी धारे जिस रंग को है भगवा वो कहलाता है। ऋषि मुनि इसको धारण करते भगवा पूजा जाता है। तीन रंगों से बना तिरंगा भगवा साथ निभाता है, तीन रंगों से बना तिरंगा भगवा साथ निभाता है, तीन रंगों से बना तिरंगा भगवा साथ निभाता है। इंद्रधनुष के रंगों में भी भगवा शोभा पाता है, इंद्रधनुष के रंगों में भी भगवा शोभा पाता है। बचना मुश्किल भगवा से है शुक्ला ये बतलाता है, बचना मुश्किल भगवा से है शुक्ला ये बतलाता है। आग भी है तो भगवा रंग पर भोज पकाया जाता है, आग भी है तो भगवा रंग पर भोज पकाया जाता है। सम्मान करो दाढ़ी वालों ये काम तुम्हारे आता है, सम्मान करो ए मौलानाओ काम तुम्हारे आता है। ईद पे भी तो भगवा रंग के चांद को देखा जाता है, ईद पे भी तो भगवा रंग के चांद को देखा जाता है, ईद पे भी तो भगवा रंग के चांद को देखा जाता है। बहुत बहुत आभार आप सभी का। आप सभी लोग बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, तो मेरा मन करता है कि एक दो कविताएं आप सभी के बीच में और समर्पित कर दूं। सुनिएगा कि जिस उद्देश्य में प्राण गंवाए भगत सिंह जी तुमने थे, जिस उद्देश्य में प्राण गंवाए भगत सिंह जी तुमने थे, जिस उद्देश्य में प्राण गंवाए भगत सिंह जी तुमने थे, नेताओं ने स्वार्थ पूर्ति में बलि का बकरा बना दिया। जिस उद्देश्य में प्राण गंवाए भगत सिंह जी तुमने थे, नेताओं ने स्वार्थ पूर्ति में बलि का बकरा बना दिया। जिस उद्देश्य में प्राण गंवाए भगत सिंह जी तुमने थे, नेताओं ने स्वार्थ पूर्ति में बलि का बकरा बना दिया, नेताओं ने स्वार्थ पूर्ति में बलि का बकरा बना दिया। शेखर वाली क्यारी में बलिदान हुआ जो शेखर का, शेखर वाली क्यारी में, शेखर वाली क्यारी में बलिदान हुआ जो शेखर का, माँ की अस्मत लूट रहे हैं बलिदानों को भुला दिया। जिस उद्देश्य में प्राण गंवाए भगत सिंह जी तुमने थे, नेताओं ने स्वार्थ पूर्ति में बलि का बकरा बना दिया। शेखर वाली क्यारी में बलिदान हुआ जो शेखर का, माँ की अस्मत लूट रहे हैं बलिदानों को भुला दिया। सैनिक शहीद होते सीमा पर, साहब सबूत मांगे जाते हैं कि सैनिक शहीद कितने हुए, शहीद हुए ही नहीं है। कुछ नेताओं का नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप सब लोग समझदार हैं कि जिस उद्देश्य में प्राण गंवाए भगत सिंह जी तुमने थे, नेताओं ने स्वार्थ पूर्ति में बलि का बकरा बना दिया, नेताओं ने स्वार्थ पूर्ति में बलि का बकरा बना दिया। शेखर वाली क्यारी में बलिदान हुआ जो शेखर का, शेखर वाली क्यारी में बलिदान हुआ जो शेखर का, माँ की अस्मत लूट रहे हैं बलिदानों को भुला दिया। सैनिक शहीद होते सीमा पर सबूत मांगते हैं उसका, जबकि लाखों माओं ने अपने बेटों को गवा दिया, जबकि लाखों माओं ने अपने बेटों को गवा दिया। यही सियासत देश लूटने का पहला सोपान है। तो यही सियासत देश लूटने का पहला सोपान है। तो जिस उद्देश्य में प्राण गंवाए भगत सिंह जी तुमने थे, नेताओं ने स्वार्थ पूर्ति में बलि का बकरा बना दिया। शेखर वाली क्यारी में बलिदान हुआ जो शेखर का, माँ की अस्मत लूट रहे हैं बलिदानों को भुला दिया। सैनिक शहीद होते सीमा पर सबूत मांगते हैं उनका, जबकि लाखों माओं ने अपने बेटों को गंवा दिया। यही सियासत देश लूटने का पहला सोपान है। तो यही सियासत देश लूटने का पहला सोपान है। तो वोट बैंक की कूटनीति को हमने नजरों से गिरा दिया, वोट बैंक की कूटनीति को हमने नजरों से गिरा दिया, वोट बैंक की कूटनीति को हमने नजरों से गिरा दिया। अन्याय सहो या न्याय करो हे राष्ट्रवासियों तुम पर है, अन्याय सहो या न्याय करो हे राष्ट्रवासियों तुम पर है। जो कुछ मुझको सच लगता है वो सब तुमको बता दिया, जो कुछ मुझको सच लगता है वो सब तुमको बता दिया, जो कुछ मुझको सच लगता है
वो सब तुमको बता दिया। कि न जाति, एक रचना और समर्पित करता हूं आप सभी के बीच में इसी क्रम में, सुनिएगा। कि न जातिवाद कीजिए न भेद आप कीजिए, देश के खिलाफ जो हो मुंड काट दीजिए। न जातिवाद कीजिए न भेद आप कीजिए, देश के खिलाफ जो हो मुंड काट दीजिए। न जातिवाद कीजिए न भेद आप कीजिए, देश के खिलाफ जो हो मुंड काट दीजिए। न जातिवाद कीजिए न भेद आप कीजिए, देश के खिलाफ जो हो मुंड काट दीजिए। राष्ट्र में कुरीतियों के जिम्मेदार हम भी हैं, राष्ट्र में कुरीतियों के जिम्मेदार हम भी हैं। न जातिवाद कीजिए न भेद आप कीजिए, देश के खिलाफ हो जो मुंड काट दीजिए। मत देखिए कि वो हिंदू है या मुसलमान है, जो देश के जो राष्ट्रद्रोही हो उसको साफ कर दो बस। मैं तो यही कहता हूं कि न जातिवाद कीजिए न भेद आप कीजिए, न जातिवाद कीजिए न भेद आप कीजिए, देश के खिलाफ हो जो मुंड काट दीजिए। राष्ट्र में कुरीतियों के जिम्मेदार हम भी हैं, राष्ट्र में कुरीतियों के जिम्मेदार हम भी हैं। देश की जो दुर्दशा है भागीदार हम भी हैं, देश की जो दुर्दशा है भागीदार हम भी हैं। सृष्टि का नियम है ये बदलाव होना चाहिए, सृष्टि का नियम है ये बदलाव होना चाहिए। घिसे पिटे नियमों से भी अलगाव होना चाहिए, सृष्टि का नियम है ये बदलाव होना चाहिए। घिसे पिटे नियमों से भी सृष्टि का नियम है ये बदलाव होना चाहिए, घिसे पिटे नियमों से भी अलगाव होना चाहिए। न जातिवाद कीजिए न भेद आप कीजिए, देश के खिलाफ हो जो मुंड काट दीजिए। राष्ट्र में कुरीतियों के जिम्मेदार हम भी हैं, देश की जो दुर्दशा है भागीदार हम भी हैं। सृष्टि का नियम है, देश की जो दुर्दशा है भागीदार हम भी हैं। सृष्टि का नियम है ये बदलाव होना चाहिए, घिसे पिटे नियमों से भी अलगाव होना चाहिए। राष्ट्र में जो जन्म ले वो राष्ट्र का ही बाप है। इसी देश में श्री राम ने जन्म लिया, इसी देश में श्री कृष्ण ने जन्म लिया। जो परम परमेश्वर परम पिता परम ब्रह्म माने जाते हैं वो इस भारत माँ के बेटे कहलाए। मगर कुछ ये तथाकथित लोगों ने एक व्यक्ति को जो एकदम सठतापूर्ण व्यवहार करता था उसको पिता का दर्जा दे दिया। तब इस कविता को लिखने के लिए मैं बैठा था। जिस उद्देश्य से मैंने कविता लिखी थी वो भाव आपके सभी की समझ रखता हूँ कि न जातिवाद कीजिए न भेद आप कीजिए, देश के खिलाफ हो जो मुंड काट दीजिए। राष्ट्र में कुरीतियों के जिम्मेदार हम भी हैं, देश की जो दुर्दशा है भागीदार हम भी हैं। सृष्टि का नियम है ये बदलाव होना चाहिए, घिसे पिटे नियमों से भी अलगाव होना चाहिए। राष्ट्र में जो जन्म ले वो राष्ट्र का ही बाप है, राष्ट्र में जो जन्म ले वो राष्ट्र का ही बाप है। राष्ट्र को नीचा दिखाना ये सरासर पाप है। जो राष्ट्र में ही जन्म ले वो राष्ट्र का ही बाप है। राष्ट्र को नीचा दिखाना ये सरासर पाप है। जन्म लेगा पाप जो होगा भला कैसे बताओ, जन्म लेगा पाप जब होगा भला कैसे बताओ। मैं नहीं ये कह रहा ये हिंद का संताप है, मैं नहीं ये कह रहा ये हिंद का संताप है, मैं नहीं ये कह रहा ये हिंद का संताप है, मैं नहीं ये कह रहा ये हिंद का संताप है। और इसी क्रम में एक छोटी सी रचना और प्रस्तुत करता हूं। ऐ सनातन धर्म वालों जागो तुम अब भी समय है। ऐ सनातन धर्म वालों, सनातन में मतलब होता है जो कभी नष्ट ना हो। इसका मतलब हिंदू या मुसलमान से नहीं है, इसका मतलब है सनातन से जो उस पद्धति को मानता है जो सदियों से चली आ रही है, वो सनातन पद्धति को मानता है। मैं कविता समर्पित करता हूं कि ऐ सनातन धर्म वालों जागो तुम अब भी समय है, अन्यथा बेमौत ही एक कर मरना पड़ेगा। ऐ सनातन धर्म वालों जागो तुम अब भी समय है, अन्यथा बेमौत ही एक कर मरना पड़ेगा। ऐ सनातन धर्म वालों जागो तुम अब भी समय है, अन्यथा बेमौत ही एक कर मरना पड़ेगा। उद्दंड जो अरिदल हुए शमशीर रखो गर्दनों पे, उद्दंड जो अरिदल हुए शमशीर रखो गर्दनों पे, बैरियों के रक्त का अब पानी करना पड़ेगा। ऐ सनातन धर्म वालों जागो तुम अब भी समय है, ऐ सनातन धर्म वालों जागो तुम अब भी समय है, अन्यथा बेमौत ही एक कर मरना पड़ेगा। उद्दंड जो अरिदल हुए शमशीर रखो गर्दनों पे, बैरियों के रक्त का अब पान ही करना पड़ेगा। और काट लाओ गर्दने तुम घर में घुस के अरिदलों की, काट लाओ गर्दने तुम
घर में घुस के हरिदलों की, काट लाओ गर्दने तुम घर में घुस के हरिदलों की, कलयुगी असुरों के प्राणों को हरना पड़ेगा। और चाहते हो शांति गर तुम सैनिकों के आत्मा की, चाहते हो शांति गर तुम साधुओं की आत्मा की, चाहते हो शांति गर तुम सैनिकों की आत्मा की, श्रद्धांजलि में बस तुम्हें हरिमुंड ही देना पड़ेगा। श्रद्धांजलि में बस तुम्हें हरिमुंड ही देना पड़ेगा। श्रद्धांजलि में बस तुम्हें हरिमुंड ही देना पड़ेगा। ऐ सनातन धर्म वालों जागो, तुम भी समय है, अन्यथा बेमौत ही एक कर मरना पड़ेगा। चाहते हो शांति गर तुम सैनिकों के आत्मा की, श्रद्धांजलि में बस तुम्हें हरिमुंड ही देना पड़ेगा। श्रद्धांजलि में बस तुम्हें हरिमुंड ही देना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना आशीर्वाद देने के लिए। अरे मनोज मिश्रा दादा, कुछ गर्दा वर्दा नहीं उड़ा दिया, आप सबका आशीर्वाद है। और आप बस चाहता हूं कि इसी तरह आप सभी का आशीर्वाद जो है बना रहे। और इसी क्रम में एक दो रचनाएं आप सभी के बीच में और प्रस्तुत करता हूं, सुनिएगा। कि मैं यहाँ आया हूं, मुझे कुछ मान दे देना। मैं यहाँ आया हूं, मुझे कुछ मान दे देना। जो घायल पंख है मेरे, उन्हें उड़ान दे देना। मैं यहाँ आया हूं, मुझे कुछ मान दे देना। जो घायल पंख है मेरे, इन्हें उड़ान दे देना। मैं यहाँ आया हूं, मुझे कुछ मान दे देना। जो घायल पंख है मेरे, इन्हें उड़ान दे देना। मैं यहाँ आया हूं, मुझे कुछ मान दे देना। जो घायल पंख है मेरे, इन्हें उड़ान दे देना। हो गलती गर कोई तो लेना सर आंखों पर, मेरी भी सोच को साहब नया आयाम दे देना। मेरी भी सोच को साहब नया आयाम दे देना। मैं यहाँ आया हूं, मुझे कुछ मान दे देना। जो घायल पंख है मेरे, इन्हें उड़ान दे देना। हो गलती गर कोई तो लेना सर आंखों पर, मेरी भी सोच को साहब नया आयाम दे देना। और 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं कि अमन हूं, अमन के लिए गाता हूं मैं। अमन हूं, अमन के लिए गाता हूं मैं। आंखों में क्रांति की ललक ले आता हूं मैं। अमन हूं, अमन के लिए गाता हूं मैं। आंखों में क्रांति की ललक लिए आता हूं मैं। और शब्द मात्रा छंद ज्ञान मुझे नहीं आता। शब्द मात्रा छंद ज्ञान मुझे नहीं आता। बस भारती के चरणों में अपना मस्तक झुकाता हूं। पंक्तियां सुनिएगा कि अमन हूं, अमन के लिए गाता हूं मैं। आंखों में क्रांति की ललक लिए आता हूं मैं। शब्द मात्रा छंद ज्ञान मुझे नहीं आता। भारती के चरणों में मस्तक झुकाता हूं मैं। भारती के चरणों में मस्तक झुकाता हूं मैं। कभी आते नहीं होते, कभी जाते नहीं होते। 4 पंक्तियां और समर्पित करता हूं। कभी आते नहीं होते, कभी जाते नहीं होते। कभी खुदगर्ज लोगों से मेरे नाते नहीं होते। कभी आते नहीं होते, कभी जाते नहीं होते। कभी खुदगर्ज लोगों से मेरे नाते नहीं होते। कभी आते नहीं होते, कभी जाते नहीं होते। कभी खुदगर्ज लोगों से मेरे नाते नहीं होते। और पटक कर सांप फन अपना खुद यूं ही मर जाते। पटक कर सांप फन अपना खुद यूं ही मर जाते। कभी आते नहीं होते, कभी जाते नहीं होते। कभी खुदगर्ज लोगों से मेरे नाते नहीं होते। पटक कर सांप फन अपना खुद यूं ही मर जाते। पलने को निवाले गर कभी पाते नहीं होते। पलने को निवाले गर कभी पाते नहीं होते। पलने को निवाले गर कभी पाते नहीं होते। और एक रचना आप सभी के बीच में प्रस्तुत करता हूं, सुनिएगा। विशेषकर नारी शक्ति के लिए ये कविता मैंने लिखी थी। उसके बाद में मैं और भी आपका कुछ कविताएं आप सभी के बीच में रखूंगा। कि मनोज का तन मिला, इसको संवारो सब, क्यों व्यर्थ कार्यों में ही जीवन गंवा दिया। मनोज का तन मिला, इसको संवारो सब, क्यों व्यर्थ कार्यों में ही जीवन गंवा दिया। मनोज का तन मिला, इसको संवारो सब, क्यों व्यर्थ कार्यों में ही जीवन गंवा दिया। और अनाज में जो कीड़े पड़े, बड़े बड़े काट के खा जाते हैं। कीड़े बीनते हैं चावल, जब खाना बनाने बैठेंगे तो कीड़े बीनने बैठते हैं साहब। उनके लिए कविता लिखी है, सुनिएगा। अगर कोई ऐसा हो तो मुझे माफ करना। कि मनोज का तन मिला, इसको संवारो सब, क्यों व्यर्थ कार्यों में ही जीवन गंवा दिया। मनोज का तन मिला, इसको संवारो सब, क्यों व्यर्थ कार्यों में ही जीवन गंवा दिया। और अनाज में जो कीड़े पड़े, उनसे क्यों डरते हो।
अनाज में जो कीड़े पड़े उनसे क्यों डरते हो, जब तूने गायों को भी भोजन बना लिया। अगर हम किसी को जीवन दे नहीं सकते हैं साहब, तो हमें किसी का जीवन छीनने का अधिकार नहीं बनता। आप अगर मांसाहारी हैं, कोई जीव मर जाता है, काट कर खा जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान शिव भी वस्त्रों को नहीं धारण करते हैं, पता है क्यों? क्योंकि जो रेशम का धागा है वो रेशम के कीट मार मार के बनता है। उन्होंने कहा जब बाघ मर जाता है तब मैं उसका खाल निकाल के पहनता हूँ। जिंदा कीड़ों को मार देना अपने स्वार्थ के लिए, ये हमारे सनातन धर्म की पद्धति में नहीं है। लेकिन हम सब लोग मनुष्य हैं, वो ईश्वर हैं, इसलिए हमको करना पड़ता है। मैं समर्पित करता हूँ कविता कि मनुज का तन मिला इसको संवारो सब, क्यों व्यर्थ कार्यों में ही जीवन गंवा दिया। और अनाज में जो कीड़े पड़े, अनाज में जो कीड़े पड़े, वना अनाज में जो कीड़े पड़े उनसे क्यों डरते हो, जब तूने गायों को भी भोजन बना दिया। 4 पंक्तियां समर्पित करता हूँ, सुनिएगा कि कब कहा है अल्लाह ने मुझे कुर्बानी चाहिए। साहब वो बकरी भी अल्लाह की संतान है, वो चाहे बलि प्रथा हो या फिर कुर्बानी देने की प्रथा हो, मैं दोनों के खिलाफ हूं। कि कब कहा है अल्लाह ने मुझे कुर्बानी चाहिए, जो जिंदगानी दी है वो जिंदगानी चाहिए। अगर आप मानते हो कि ये इस संसार में अल्लाह की देन से ही सब चल रहे हैं, अल्लाह के सब बेटे हैं, तो वो बकरी भी अल्लाह की संतान है। अल्लाह क्या अपने संतान को अपने ऊपर कटवा के चढ़वाएगा? मैं पंक्तियां समर्पित करता हूं कि कब कहा है अल्लाह ने मुझे कुर्बानी चाहिए, कब कहा है अल्लाह ने मुझे कुर्बानी चाहिए, जो जिंदगानी दी है वो जिंदगानी चाहिए। अरे तुम तो उधर के खातिर मारते हो जीवों को, ईश्वर को किसी की जिंदगी में नहीं परेशानी चाहिए। तब कहीं पढ़ता हूं कि मनुज का तन मिला इसको संवारो सब, क्यों व्यर्थ कार्य में ही जीवन गंवा दिया। और अनाज में जो कीड़े पड़े उनसे क्यों डरते हो, जब तूने गायों को भी भोजन बना लिया। कि जीव मारे मांस खाया छीन लिया तूने जीवन, जीव मारे मांस खाया छीन लिया तूने जीवन, लाखों जीवों का तूने जीवन मिटा दिया। और कभी रम कभी विस्की, पता नहीं कितने ब्रांड, कभी रम कभी विस्की, कभी रम कभी विस्की, कभी रम कभी विस्की, पता नहीं कितने ब्रांड। कर मदिरा पान तूने काम को बुला लिया, कर मदिरा पान तूने काम को बुला लिया। कि मनुज का तन मिला इसको संवारो सब, के व्यर्थ कार्यों में ही जीवन गंवा दिया। अनाज में जो कीड़े पड़े उनसे क्यों डरते हो, जब तूने गायों को भी भोजन बना लिया। कि जीव मारे मांस खाया, जीव मारे मांस खाया छीन लिया तूने जीवन, लाखों जीवों का तूने जीवन मिटा दिया। और कभी रम कभी विस्की, पता नहीं कितने ब्रांड, कभी रम कभी विस्की, पता नहीं कितने ब्रांड। कर मदिरा पान तूने काम को बुला लिया, कर मदिरा पान तूने काम को बुला लिया। कि छोटी छोटी फूल जैसी बच्ची तुझे लैला लगी, छोटी छोटी फूल जैसी, छोटी छोटी फूल जैसी बच्ची तुझे लैला लगी। क्षुद्र तृप्ति काम खातिर नारी को उठा लिया, अपहरण कर लिया। कि क्षुद्र तृप्ति काम खातिर नारी को उठा लिया, क्षुद्र तृप्ति काम खातिर नारी को उठा लिया। और इज्जत मिटाई उनकी, इज्जत मिटाई उनकी सिर्फ एक खेल खातिर, इज्जत मिटाई उनकी सिर्फ एक खेल खातिर। लाखों देवियों को वासना की आग में जला दिया, लाखों देवियों को वासना की आग में जला दिया। और एक बात कहना चाहूंगा, कब तक इस आग में आप लोग जलती रहेंगी? मैं आप सभी को एक सुझाव देना चाहूंगा अपनी कविता के माध्यम से कि वासना की आग जो है देश का विनाश करे, ये इज्जत मिटाई उनकी सिर्फ एक खेल खातिर। लाखों देवियों को वासना की आग में जला दिया। कि वासना की आग जो है देश का विनाश करे, वासना की आग पे लगाम होनी चाहिए, वासना की आग जो है देश का विनाश करे, वासना की आग पे लगाम होनी चाहिए। कि जितनी कुरीतियां समाज को खराब करें, जितनी कुरीतियां समाज को खराब करें, उनके खिलाफ भी आवाम होनी चाहिए, उनके खिलाफ भी आवाम होनी चाहिए। कि नारियां विरोध करें खुद ही उठा ले शस्त्र, नारियां विरोध करें खुद ही उठा ले शस्त्र। हर क्षेत्र मानो जैसे झांसी होनी चाहिए, हर क्षेत्र मानो जैसे झांसी होनी चाहिए। और करता अपील सरकार से अमन आज, करता अपील सरकार से अमन आज। व्यभिचारियों को सिर्फ फांसी होनी चाहिए, व्यभिचारियों की सजा फांसी होनी चाहिए, व्यभिचारियों की सजा फांसी होनी चाहिए, व्यभिचारियों की सजा फांसी होनी चाहिए। और इसी क्रम में
छंद रखता हूँ आप सभी के बीच में, सुनिएगा कि मत कि कौरवों के वंश का विनाश करना है अब, कौरवों के वंश का विनाश करना है अब, विश्व में अशांति ज्वार कहीं फैल जाए ना। कौरवों के वंश का विनाश करना है अब, कौरवों के वंश का विनाश करना है अब, कौरवों के वंश का विनाश करना है अब, विश्व में अशांति ज्वार कहीं फैल जाए ना। कौरवों के वंश का विनाश करना है अब, विश्व में अशांति ज्वार कहीं फैल जाए ना। अब अपना तिरंगा आकाश चूमता रहे, अपना तिरंगा आकाश चूमता रहे, कभी ये तिरंगा किसी पैर नीचे आए ना, कभी ये तिरंगा किसी पैर नीचे आए ना। कि कौरवों के वंश का विनाश करना है अब, कौरवों के वंश का विनाश करना है अब, विश्व में अशांति ज्वार कहीं फैल जाए ना। अपना तिरंगा आकाश चूमता रहे, अपना तिरंगा आकाश चूमता रहे, कभी ये तिरंगा किसी पैर नीचे आए ना, कभी ये तिरंगा किसी पैर नीचे आए ना। कि रावण छूने नहीं पाए आज किसी सीता को भी, रावण छूने नहीं पाए आज किसी सीता को भी, द्रौपदी को अब कोई चीर खींच पाए ना। कि कौरवों के वंश का विनाश करना है अब, विश्व में अशांति ज्वार कहीं फैल जाए ना। और अपना तिरंगा आकाश चूमता रहे, अपना तिरंगा आकाश चूमता रहे, कभी ये तिरंगा किसी पैर नीचे आए ना, कभी ये तिरंगा किसी पैर नीचे आए ना। कि रावण छूने नहीं पाए, रावण छूने नहीं पाए आज किसी सीता को भी, द्रौपदी का अब कोई चीर खींच पाए ना, द्रौपदी का अब कोई चीर खींच पाए ना। और मांग यही देश की है, क्या चाहता है देश, कि मांग यही देश की है, देश शांति दूत चाहे, मांग यही देश की है, मांग यही देश की है, देश शांति दूत चाहे। अबलाओं पे भी यहाँ आज कोई आए ना, अबलाओं पे भी यहाँ आज कोई आए ना, अबलाओं पे भी यहाँ आज कोई आए ना। कि बेताब हर होठ रहे, कैसे गाने होने चाहिए, कि बेताब हर होठ रहे राष्ट्रगीत गाने को, ऐसे गानों की आवश्यकता है राष्ट्र में, कि बेताब हर होठ रहे राष्ट्रगीत गाने को, बेताब हर होठ रहे राष्ट्रगीत गाने को, अश्लीलता के यहाँ गीत कोई गाए ना। बेताब हर होठ रहे राष्ट्रगीत गाने को, बेताब हर होठ रहे राष्ट्रगीत गाने को, अश्लीलता के यहाँ गीत कोई गाए ना। और धड़ से उड़ा दो अब सभी शत्रुओं का शीश, धड़ से उड़ा दो अब सभी शत्रुओं का शीश, धड़ से उड़ा दो अब सभी शत्रुओं का शीश, शत्रुओं का शीश कभी उठने ही पाए ना, शत्रुओं का शीश कभी उठने ही पाए ना। और सरकार से कुछ कहना चाहता हूं कि शत्रुओं का शीश कभी उठने ही पाए ना। और सरकार को एक सुझाव देता हूं कि राज सदा राज रखो, कूटनीतियों से बचो, कौरवों के वंश का विनाश करना है अब, विश्व में अशांति ज्वार कहीं फैल जाए ना। अपना तिरंगा आकाश चूमता रहे, कभी यह तिरंगा किसी पैर नीचे आए ना। और रावण छूने नहीं पाए आज किसी सीता को भी, द्रौपदी का अब कोई चीर खींच पाए ना। मांग यही देश की है, देश शांति दूत चाहे, अबलाओं पे भी यहाँ आज कोई आए ना। और बेताब हर होठ रहे राष्ट्रगीत गाने को, अश्लीलता के यहाँ गीत कोई गाए ना। धड़ से उड़ा दो अब सभी शत्रुओं का शीश, शत्रुओं का शीश कभी उठने ही पाए ना, शत्रुओं का शीश कभी उठने ही पाए ना। राज सदा राज रखो, कूटनीतियों से बचो, 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 द्रोहियों से पूरा देश खाली करवाओ तुम, राज सदा राज रखो, कूटनीतियों से बचो, राज सदा राज रखो, कूटनीतियों से बचो, द्रोहियों से पूरा देश खाली करवाओ तुम। और द्रोही शत्रुओं से सदा देश को बचाए रखो, द्रोही शत्रुओं से सदा देश को बचाए रखो, देश की अखंडता को जान दे बचाओ तुम, देश की अखंडता को जान दे बचाओ तुम, देश की अखंडता को जान दे बचाओ तुम। हिंद के नेताओं तुम खुद